मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो रही एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, प्यारी प्यारी लाडो रानी से। बहुत दिन बाद आज मिल रहे हैं हमारे कान्हा, हमारी लाडो रानी। सब लोग सुबह की चाय ले लीजिए। और नाश्ते में ले आई हूँ दीदी के यहाँ से, ये मटरी लाई थी, तो वो है, लड्डू है। और देखिए पति जी बैठे न्यूज़ देख रहे हैं, आज दिल्ली का समाचार सुन रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ में सुबह की गर्मा गर्म चाय पीने। तो चाय पी के मिलती हूँ आपसे। आज अभी तो मैंने थोड़े कपड़े धुले हैं, थोड़े क्या मतलब धुल लिए हैं, क्योंकि अब जैसा कि सालक का टाइम है तो दुकान का भी बहुत काम हो गया है करने को। आराम से चाय पी लूँगी, फिर इसके बाद में देखिए आ गई हूँ अपनी शॉप पर। जैसे चाय पी पाई वैसे कस्टमर आ गए। सच में इतनी भागम दौड़ ज़िंदगी रहती है, कभी कभी तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, करना तो है, चाहे जैसे करो। और थ्रेडिंग करने के बाद में फिर मैं खाना बनाऊँगी। अभी खाना नहीं बनाया है। कपड़े धुलने लगो तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, फिर घर की थोड़ा बहुत साफ़ सफाई, बच्चे थे करते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं उतना कर पाते हैं, मुझे ही थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो अब साफ़ सफाई तो अब बाद में ही कर पाऊँगी, नॉर्मल तो कर ली है, क्योंकि थोड़े थोड़े से कपड़े धुलो फिर प्रेस करो, ये भी सारे बहुत सारे काम रहते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली इनकी कर देते हैं थ्रेडिंग। फिर इसके बाद में आज देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे क्या नहीं। और जैसा कि इस समय मेरे यहाँ तो मोटर भी ख़राब हो गई थी, तभी भैया मोटर लेके आया और उसने मोटर लगाई। पानी तो अभी नहीं आ रहा था, पानी आएगा तब शाम को भरेंगे। और 3-4 दिन से ही मतलब मोटर गड़बड़ हो गई थी। ये को सप्लाई वाला पानी है तो आ जाता है, तो बच्चे वही मतलब यूज कर रहे थे, हम लोगों ने भी वही मतलब यूज किया। अगर नहीं तो मोटर ख़राब होती, पानी भी नहीं तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती। और फटाफट से इनकी थ्रेडिंग बना देते हैं। काफ़ी कस्टमर लौटे इस बीच, मतलब ये समझिए 7 दिन हो गए समझो, काफ़ी कस्टमर लौट गए हैं। अब ये रहता है कि मेहनत का जो भी रहता है तो अपना ही रहता है, मतलब मेहनत कर लो। हाँ ये है कि बस थोड़ा बुकिंग वगैरह आए तो फ़ायदा रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जब बुकिंग आना हुआ तब आएंगी। जब बुकिंग आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई बुकिंग नहीं है। बस पार्लर का काम ही, मतलब थ्रेडिंग वगैरह थोड़ा बहुत ऐसे ही चलता रहता है, ज़्यादा विशेष तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा पार्लर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, पार्लरों की कोई कमी नहीं है। फिर देखिए आ गई हूँ कढ़ी बनाने। सोचने विचारने के बाद में क्या बनाना है, मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि कोई सब्ज़ी भी नहीं थी। और शाम को मेरी फ्रेंड के यहाँ से मट्ठा आया था, तो मैंने कहा कढ़ी बना लेते थे। और आज जल्दबाजी में कढ़ी बन रही है, क्योंकि टाइम भी हो गया था, टाइम हो रहा है 11:30। अब ये खाना पीना बनाते बनाते 12 12:30 आराम से बच जाएगा। आज अच्छे से बेसन भी नहीं फेंटा है, लेकिन फिर भी पकौड़ी सही बन रही हैं। और आज मेरी पकौड़ी हल्की सी जल गई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं कि जल्दी का काम ऐसे ही रहता है। तेज़ कर दी थी गैस, और बच्चे घर पे थे तो सब उन्हीं से बात कुछ कहने में लगी हूँ मैं, बच्चों से बात करने में लगी हूँ। बहुत चिल्लाना पड़ता है, बच्चे हैं बड़े ज़रूर, लेकिन वही है ना, सारा दिन उनको चिल्लाते रहो। एक तो आराम से मतलब बच्चे बैठे रहेंगे, टीवी देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं फटाफट काम करवा ले, जल्दी हो जाए। कभी कभी मुझे भी लगता है यार कितना सारा काम हो जाता है, कभी कभी तो मन भी नहीं करता है, गुस्सा भी लगने लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। बस वही है ना, चाहे जितना कर लो, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। हमारा तो काम किसी को दिखता ही नहीं है कि हम करते क्या हैं काम। तो देखिए फटाफट से पकौड़ी सब निकाल लेंगे। और थोड़ी सी मीडियम रखी गैस, पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, जल गई, फिर मैंने कहा अरे पकौड़ी जल गई, फिर मैंने धीमी की गैस। ज़्यादा खैर वैसी नहीं हुई थी, ठीक थी, और फूल भी गई थी अच्छे से। आज तारीख है 8 फरवरी, दिन है शनिवार। तो अब घर के व्लॉग मिलेंगे, वही घर का रूटीन, वही खाना बनाना, शॉप देखना, वही घर के काम। तो अब तो फाइनली कहीं नहीं जाना है, अब घर ही पे रहना है, क्योंकि शादी तो हो चुकी है। पकौड़ी बना ली है, बेसन भी अच्छे से घोल लिया है,
और दही भी डाल दिया। आज कढ़ी मतलब थोड़ी सी खट्टी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा मट्ठा कहाँ रखते हैं, पूरे ही मैंने डाल दिया मट्ठा। हींग जीरा डाल दिया है और इसी कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि मेरी लोहे की कढ़ाई बहुत छोटी है। अब देखो कब ले पाती हूँ, जब जब ले पाएंगे तभी ले पाएंगे, और इतनी जल्दी तो नहीं हो पाता। कोई काम सोचो तो जल्दबाजी में नहीं हो पाता है। और बहुत बड़ी कढ़ाई रखी, मैंने कहा इसी में बना लूँगी। वैसे लोहे की कढ़ाई में अच्छी बनती है। और मेरी प्यारी फैमिली, मैंने इसी में डाल दी है हल्दी और अच्छे से खबगाती रहूँगी, क्योंकि गैस तेज़ कर ली है कि जल्दी से बस बन जाए। जब थोड़ी सी उबलने लगी फिर मैं बाकी काम करूँगी। पानी भी डाल दूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि थोड़ी सी मीडियम बनाऊँगी, ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी सी हल्की सी मीडियम सही लगती है। तो छौंक दी है कढ़ी। मैंने कई बार आपके साथ रेसिपी शेयर की है कढ़ी, क्या मैं अब 7 दिन बाद तो मैंने बनाई थी कढ़ी, और घर पे आते ही बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस दिन हम लोग निकले उस दिन बहन भी गई थी, फिर हम लोग भी चले गए थे, तो बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चला। और सच में मोक्षू की बहुत याद आ रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर पास हो तो बुला लें। यही है ना कि दूर का बस ऐसे ही रहता है। सबकी बहुत याद आ रही है, वहाँ से भी आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब अपने घर तो आना ही पड़ेगा। कढ़ी में हल्दी डाली, अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको समझ में आएगी। और ये देखिए अच्छे से जब खूब मिक्स हो गया तब देखिए खूब अच्छे से हल्दी है। पहले तो मुझे भी ऐसा लगा हल्दी बहुत कम है, लेकिन सही है। फिर देखिए कढ़ी खौलने लगी थी, मैंने कहा चलो बर्तन धुल लेते हैं। और एक बात तो सही है, कहीं भी जाओ कहीं भी घूमाओ, मतलब एक आध दिन तो बहुत अजीब सा लगता है, फिर इसके बाद में अच्छा लगने लगता है, क्योंकि रहता है ना कि हमें काम से एक रिलैक्स मिलता है और थोड़े दिन छुट्टी मिल जाती है काम से, लेकिन अपने घर में आओ तो सुकून मिलता है। ये बात तो हकीकत है, अपना घर अपना ही होता है, चाहे जितना भी कहीं भी घूम लो फिर लो, और चाहे एक झोपड़ी तक भी हो उसमें भी राहत मिलती है, क्योंकि ये रहता है ना, ये हमारा अपना है और ये हमारे बिहारी जी का है, हमारा कुछ नहीं, हमारे बिहारी जी का है सब। तो देखिए फटाफट से बर्तन भी धुले ले रही हूँ। और हाँ, नल नहीं चल रहा है, बाल्टी में पानी रख के फिर बर्तन धुलने बहुत दिक्कत हो रही है। कम से कम 3-4 बार पानी मुझे नीचे से लाना पड़ा। अब मोटर तो लगा दी है बेटे ने, लेकिन अब जब पानी आएगा तभी टंकी में पानी भर पाएगा। थोड़ी सी दिक्कत है शाम टाइम तक जहाँ पानी आए, क्योंकि पानी यहाँ सुबह आता है और इसके बाद में दोपहर में आता है पानी। दोपहर में क्या, वही समझिए 4 बजे करीब आ पाता है, तभी टंकी भर पाएगी। तो ये देखिए बर्तन धुलने के बाद में बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी कढ़ी रोटी चावल खाने। और हाँ, आज आपको एक बात बताती हूँ मज़े की, कि आज बेटी ने देखा एकादशी 8 को है, फिर मैंने कहा आज एकादशी है। मैंने कहा चलो कैलेंडर देखते। मैंने अरे यार 10 की एकादशी है नितिज्ञा, तुम तो मतलब आज ही व्रत रखवा देती, ये को देख ही लिया। तो फिर ऐसा होता है कभी कभी, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फिर मैंने चावल भी बना लिए हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, रोटियां बनाने के बाद में आज का व्लॉग मतलब ये समझिए 1 बजे तक का था। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। जो मेरा फर्स्ट बार व्लॉग देख रहे हैं तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और बताइएगा कैसा लगा व्लॉग। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।